हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी के समक्ष जो महत्वपूर्ण विज्ञप्ति है डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर की है। अगर बात कर ली जाए कितने पदों को लेकर के विज्ञप्ति आई है तो ये 7/11/2025 को विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कुल 90 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आप सभी को इंगित करा दें, ये जो 8800 पदों की आपकी जो भर्ती है उसके अंतर्गत ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। अगर बात कर ली जाए आवेदन की लास्ट डेट 23/11/2025 है, तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के फाइनली जो है इंतज़ार समाप्त हो चुका है। इसके अलावा अन्य जनपदों में जो विज्ञप्तियाँ गतिमान है तो अपर प्राइमरी की एटा डिस्ट्रिक्ट में जो विज्ञप्ति है वो गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 15/11/2025 है। साथ ही आप सभी के समक्ष एक और विज्ञप्ति है जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है और अपर प्राइमरी की है। आवेदन की डेट जो है बढ़ाई गई, इस कारण से अब आवेदन की डेट 12/11/2025 है। अगली विज्ञप्ति जो है वो संभल डिस्ट्रिक्ट की है, अपर प्राइमरी की है। आवेदन की लास्ट डेट 11/11/2025 है। विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो अगली विज्ञप्ति जो आप सभी के समक्ष है वो संभल डिस्ट्रिक्ट की ही है। इसके अलावा अगली जो विज्ञप्ति है वो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की अपर प्राइमरी की है। आवेदन की लास्ट डेट 11/11/2025 है, जो आप यहां पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले ECC एजुकेटर भर्ती के लिए एक और विज्ञप्ति जो आप सभी के समक्ष है वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पर आवेदन की डेट को बढ़ाया गया है, 11/11/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और ये जो विज्ञप्ति है 10,684 पदों के अंतर्गत जारी हुई है। इसके अलावा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की भी विज्ञप्ति गतिमान है ECC एजुकेटर की और आवेदन की लास्ट डेट 12/11/2025 है। 8800 पदों के अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिन जिलों में विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनके नाम यहां पर मेंशन किए गए हैं। टोटल अगर बात कर लें 42 जनपदों में प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इन आंकड़ों में आपके लिए वो निष्कर्ष है जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए कितने पदों को लेकर के विज्ञप्ति जो है किन जिलों में स्पष्ट तौर पर 8800 पदों के अंतर्गत फिलअप होगी वो जानकारी आपको देखने को मिल रही है। जैसे औरैया डिस्ट्रिक्ट में आपको 100+80 यानी 2 जो आपकी वैकेंसी हैं 10,684 प्लस 8800 पदों की जो विज्ञप्ति हो एक साथ आएगी, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के एक साथ विज्ञप्ति जारी हुई है। इसी के साथ बात कर लें अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 130 पद हैं, देवरिया में 170 पद हैं, बिजनौर में 120, बस्ती में 150, हरदोई में 210, प्रतापगढ़ में 180, हाथरस में 80, बदायूं में 160, फिरोजाबाद में 100, बहराइच में 140, मऊ में 100, सुल्तानपुर में 290, इटावा में 90, भदोही में 70, झांसी में 90 और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में भी दोनों विज्ञप्तियां एक साथ आएंगी 105 और प्लस 90 पदों की। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 90, सीतापुर में 200, बुलंदशहर में 160, बागपत में 60, जालौन में 90, संत कबीर नगर में 100, संभल में 80, शामली में 40, गोंडा में 170, गौतम बुद्ध नगर में 40, शाहजहांपुर में 160, फर्रुखाबाद में 80, चंदौली में 90, मेरठ में 140, सिद्धार्थनगर में 140, हमीरपुर में 80, गाजीपुर में 170, लखीमपुर खीरी में 160, अमेठी में 130 और प्रयागराज में 210। इन पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है जल्द आप सभी के समक्ष सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आने जा रही है, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और जल्द से जल्द जो है इन जिलों में आपके समक्ष विज्ञप्तियाँ आएंगी। ये 37 जनपद हैं जो 8800 पदों के अंतर्गत विज्ञप्तियाँ जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के गतिमान है। तो नई भर्ती विशेष को लेकर के जो इंतजार है इन समस्त जनपदों के लिए आई होप स्पष्ट हुआ होगा। अब तक जो विज्ञप्तियां आई हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की 160 पदों की, हापुड़ की 40, कासगंज की 70, गाजियाबाद की 50 और अंबेडकर नगर की विज्ञप्ति आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको निष्कर्ष इंगित कराया है, ये भर्ती जो प्रक्रिया है यहाँ पर 90 पदों की है, ना कि आपकी 190 की। ऐसा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वो आपको हम क्लियर कर दें। स्पष्ट तौर पर ये नई भर्ती विशेष को लेकर के जो भी अब तक प्रक्रिया गतिमान है वो डिटेल जानकारी आई होप आपको स्पष्ट हुई होगी। अब बात कर ली जाए 10,684 पदों के अंतर्गत वो कौन से जनपद हैं जहां पर अभी भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। औरैया डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी बात की, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि दोनों वैकेंसी एक साथ आएंगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपका अमरोहा है, बलरामपुर है,
कन्नौज है, सुल्तानपुर है, ललितपुर है, रायबरेली, सोनभद्र, उन्नाव, बदायूं, कानपुर नगर, ये वो जनपद हैं जहां पर अभी 10,684 पदों के अंतर्गत विज्ञप्तियां आनी शेष है। शेष जनपदों में प्रक्रियाएं जो हैं गतिमान हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर का महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है और आप सभी लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 10/11/2025 से शुरू होने जा रही है। रैंडम मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कुल जो है 1,776 जो है अभ्यर्थियों के लिए ये स्पष्ट तौर पर लिस्ट जारी की गई है और स्पष्ट तौर पर जो विज्ञप्ति है उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है और स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 10 बजे से 5 बजे तक होगी और कहाँ पर होगी इसके लिए स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि विकास भवन जो है कानपुर देहात में होगी और 10/11/2025 को ईसीसी एजुकेटर के लिए जिन अभ्यर्थी जो लिस्ट आई है उसमें 1 से 800 तक जिनका क्रमांक है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। ईसीसी एजुकेटर के लिए 801 से 1,776 तक जो स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी जिनके नाम मेंशन है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 11/11/2025 को संपन्न कराई जाएगी। साथ ही तकनीकी अनुदेशक के जो समस्त आवेदक हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 11/11/2025 को संपन्न होगी। यानी स्पष्ट तौर पर इंतजार समाप्त हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जिन साथियों को नाम अगर देखना है तो आप वेबसाइट से जो है स्पष्ट तौर पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम यहाँ पर किसी का नाम शो नहीं कर सकते। अगली बड़ी खबर आ चुकी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी के लिए। ये देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आदेश जारी हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/6/2025 द्वारा सेवायोजन पोर्टल अपलोड विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 2/6/2025 के उपरांत पोर्टल पर आवेदित आवेदनों से पूर्व में दिनांक 30/7/2025 को काउंसलिंग अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 11/11/2025 तथा दिनांक 12/11/2025 तकनीकी अनुदेशक हेतु को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय देख सकते हैं जनपद अमेठी के प्रांगण में 10 बजे से 5:30 बजे तक जो है किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों को शैक्षिक मूल अभिलेखों के साथ प्रत्येक शैक्षिक मूल अभिलेख की स्वप्रमाणित शपथ पत्र, 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं के पता का 2 लिफाफा एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ काउंसलिंग प्रक्रिया में उक्त निर्धारित तिथि को जो है प्रतिभाग किया जाना है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं 71,000 शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण। इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है कि बाल वाटिका शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत बृहस्पतिवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कि 71,877 विद्यालयों के प्री प्राइमरी के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक संकुल, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नोडल ASRG और ईसीसी एजुकेटर को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जो है जोड़ा गया। तो देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश की प्री प्राइमरी शिक्षा को गुणात्मक परिवर्तन लाने का यह प्रयास शिक्षण की नई क्रांति है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर यह भी जानकारी समस्त हमारे जो ईसीसी एजुकेटर चयनित हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात कर ली जाए जिलेवार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसा कि हाल ही में आपने देखा डिस्ट्रिक्ट बहराइच में भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आपने देखा। जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। शेष अन्य जनपदों में जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है वहां पर जल्द आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार समाप्त होगा। विद्यालय आवंटन, प्रशिक्षण व आपके नियुक्त पत्र विशेष व चयन विशेष से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आगे की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द जो है संपन्न कराई जाएंगी। तो 10,684 पदों के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया का अब तक का महत्वपूर्ण निष्कर्ष था वो हमने आप तक शेयर किया है। शेष जिन जनपदों में विज्ञप्ति नहीं आएगी है, जैसे विज्ञप्ति को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सूचना आपको प्रेषित की जाएगी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चयन विशेष को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो चाहे आपकी 10,684 पदों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो या 8800 पदों को लेकर के हो, समस्त जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।